इस वीडियो नंबर 31 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसके अंदर ये थर्ड वीडियो मैं बना रहा हूँ। सेम लगभग उसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, पावर, एनर्जी एंड सो मैनी अदर थिंग्स। न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं बेसिकली। पहले मैं छोटी प्रॉब्लम लेता हूँ, ये वाली इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, अच्छे से सीखोगे। कॉन्सेप्ट है, छोटी प्रॉब्लम है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत है इसके अंदर, ध्यान से देखना है। इन द सर्किट शोन मुझे निकालनी है कुछ चीज़ें। पहला, पावर सप्लाइड बाय बैटरी 10 वोल्ट। 10 वोल्ट जो पावर सप्लाई कर रही है और पावर कंज्यूम्ड बाय, देखो अब ध्यान देना, करंट यहाँ से निकल रही है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, इसलिए ये पावर दे रही है। इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रही है, इसलिए ये पावर ले रही है। एनर्जी ले रही है, पावर ले रही है, वन ऑफ द सेम थिंग। ये याद रखोगे। एक बात ये पहली नोट की आपने। फिर कैलकुलेशन इज़ नॉट अ बिग डील। कैलकुलेशन इज़ नॉट अ बिग डील। देखना कैसे लगाओ। इधर आपको मैश एनालिसिस सिखाया हुआ है, देखो कितना ईजी है। 3i याद है, 3i इक्वल टू, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अच्छा, करंट इसने एंटी क्लॉकवाइज बनाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई, हम एंटी क्लॉकवाइज चल लेंगे। क्या आएगा, 3i इक्वल टू -4, ऐसे चल रहे हैं ना ये। 3 एक रेजिस्टेंस एक ही है। 3i इक्वल टू -4 + 10, -4 + 10 6, i इक्वल टू 2 आ गया। जब एक बार आपने i इक्वल टू 2 निकाल लिया ना, जब एक बार आपने i इक्वल टू 2 निकाल लिया तो अब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, अब पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट बैटरी इज़ इक्वल टू 2 × 10 20 वाट। 20 वाट पावर कंज्यूम्ड, वो पता ही है। अगर वो नहीं भी लिख के देता कंज्यूम्ड, मेरे को तब भी मालूम है कि पावर कंज्यूम्ड बाय 4 वोल्ट बैटरी इज़ इक्वल टू कितना लिखेंगे हम, 4 वोल्ट बैटरी इज इक्वल टू 8 वाट। इसने दी 10 वोल्ट ने कितनी दी हमें, 10 वोल्ट ने हमें एनर्जी दी कितनी, मतलब ये एनर्जी दे रहा है, 10 वोल्ट वाला एनर्जी दे रहा है, कितनी दी उसने, 20 वाट। 4 वोल्ट वाली बैटरी ने एनर्जी ली, मतलब वो चार्ज हो रही है बैटरी, ये भी समझ आना। 10 वोल्ट वाली बैटरी उसको चार्ज कर रही है 4 वोल्ट वाली बैटरी को, और 4 वोल्ट वाली बैटरी कितनी पावर ले रही है उससे, 8 वाट। बाकी कहाँ गए 12 वाट, वो चले गए इसमें 3 में। देख लो 3 की आपने क्या निकाली, पावर डिसिपेटेड। इसके अंदर कितनी पावर चली गई, पावर डिसिपेटेड इन 3, I²R। तो I²R लगाओगे, I²R कर लो, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12। मैंने बोला था 12, वैसे भी 12 मालूम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कहीं नहीं जाएगी, यही है सब, ठीक है। अब देखो ये हो गया, वाट्स में आंसर निकाल लिए। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाओ इधर, इसके अंदर इन द सर्किट शोन फाइंड द हीट डेवलप्ड, ठीक है, हीट डेवलप्ड अक्रॉस द ईच रेजिस्टर। हर रेजिस्टेंस की निकालनी है, 2 सेकेंड्स हमारे को टाइम दिया, क्योंकि हीट निकालनी है, रेट ऑफ हीट नहीं है, हीट निकालनी है। हीट निकालनी मतलब जूल्स में आंसर आएगा, इसलिए I²R T फार्मूला लगेगा, I²R T फार्मूला लगेगा। रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है, हर एक रेजिस्टेंस की। अब पहली बात ये कि कितनी करंट इसमें से फ्लो करेगी। देखो कितना सिंपल है, इसका R इक्विवेलेंट निकाल लो। सिंपल क्वेश्चन है ये, करने को और भी बड़े मेथड से किया जाता है, R इक्विवेलेंट से सिंपल लग रहा है। 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है भाई। इधर से आ गई 2 एम्पियर करंट आ गई, इधर गई कुछ, इधर गई कुछ, इधर फिर से बाहर 2 एम्पियर निकलेगी। ऑब्वियसली ये डिवाइड होकर फिर से मिलनी है रही हैं करंट्स यहाँ, ठीक है। अब 3 में कितनी जाएगी और 6 में कितनी जाएगी, उसके लिए लगाना पड़ता है करंट डिवीजन रूल, मैंने सिखाया हुआ है, सीख लो। मैं 6 की करंट निकाल रहा हूँ। 6 की कैसे होगी, 2 × बाय, जिसकी करंट निकालनी है वो नहीं लेना है, दूसरा लेना है 3 डिवाइडेड बाय दोनों का सम कितना, 9, यानी कि 6/9। 6/9 कितना हुआ, 6/9 हो गया आपका 2/3। तो 2/3 करंट इधर चली गई, ठीक है, और बाकी करंट इधर चली गई 2 - दिस, ठीक है। तो 4/3 इधर चली गई। बस करंट्स आपको सारी निकल गई जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। करंट्स निकलने के बाद कुछ नहीं करना आपने, हर एक रेजिस्टर की करंट पता है। मैं एक निकाल देता हूँ आपको, जैसे मैंने ये वाली का मैं आपको निकाल देता हूँ हीट डेवलप्ड, ठीक है। इसकी करंट बोलो, इसकी करंट बोलनी है। जब इसकी हीट निकालनी है तो इसी की करंट बोलनी है। तो इसकी करंट कितनी आई, इसकी करंट कितनी आई मैं बताता हूँ। इसकी करंट कितनी निकाली आपने, 2/3, 2/3 का स्क्वायर I²R किसका, इसका। टाइम तो है ही सबके लिए सेम, 2 खत्म, ये निकल जाएगा हीट किसका, इसका। ऐसे आपने इसकी करंट 2 है, इसकी करंट 2 है, इसकी 4/3 है, ऐसे हर एक की हीट निकाल लेनी है। इसमें सीखा क्या आपने कि जिसकी बात कर रहे हो करंट भी उसी की बात करो, करंट भी उसी की लो, ठीक है। आप देखो I²R फार्मूला जब हमने ड्राइव किया था तो मैंने बताया था V × I से आता है ये,
ठीक है, V इंटू आई। तो यानी कि आप इधर फार्मूला V इंटू आई भी लगा सकते हो, लेकिन वोल्टेज किसकी, जिस रजिस्टर की बात हो रही है। अब आपको इसकी वोल्टेज पता होनी चाहिए ना, इसकी वोल्टेज पता होनी चाहिए। 6 इंटू 2/3 इसकी वोल्टेज है IR, तो उससे करोगे उससे भी आ जाएगा। नेक्स्ट ये देखो, अब ये एक प्रॉब्लम है, ये एक अलग तरह की प्रॉब्लम है। इसको कुछ नहीं, ये सर्किट देख लो आप, मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर आपको इस ब्रांच की करंट दी हुई है, इस ब्रांच की करंट दी हुई है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये स्मॉल r, ये E और ये I भी निकालना है। नॉर्मली हमने जितने भी सर्किट्स किए अभी तक, उन सब के अंदर मुझे गिवन होता था क्या क्या, E R, ये सब गिवन होते थे और मैं करंट्स और वोल्टेजेस निकालता था। इस बार मेरे को उसने ये बैटरी का EMF नहीं दिया, ये रेजिस्टेंस नहीं दिया, दो चीज़ें नहीं दी ना, तो दो दे दी। ऐसा ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हम। जो मेरे से ले लिया, मेरे से कितनी क्वांटिटीज़ ले ली, 2। मेरे को जो देनी चाहिए थी वो नहीं दी, लेकिन कुछ और दे दिया, और दी कितनी, उतनी जितनी मेरे से ली। ये समझना है प्लीज़ बात को, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ अननोन्स नहीं बढ़ने चाहिए। नोडल लगाएंगे, सिंपल सर्किट है नोडल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 2 जंक्शन है। एक ये आ गया रेफरेंस, ये आ गया आपका V1, और V1 की इक्वेशन आपको लिखनी, मैं बोल रहा हूँ आप सुनना। 1/R + 1/1 + 1/3 इंटू V1 लिख देता हूँ। 1/R + 1/1 + 1/3 into V1 is equal to -12/R plus E/1। बस ये बन गई इक्वेशन। इसमें 3 अननोन है, लेकिन कुछ दिया भी है ना, लेकिन मुझे जैसे ये दिया, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, इस जंक्शन से इस जंक्शन की तरफ। मैं लिखूँगा 0 - V1 अपॉन 3 इक्वल टू करंट होती है। ओम्स लॉ लगाना मैंने सिखाया है, लेकिन ध्यान रखना करंट की डायरेक्शंस का। V1 इक्वल टू -6 आ गया, ठीक है। V1 तो निकल भी गया, ठीक है, V1 निकल गया। फिर क्या निकालना है, E कैसे निकलेगा, लगाओ इधर भी ओम्स लॉ, इस क्योंकि करंट दी हुई है आपको। 0 - V1 प्लस E सिखाया है मैंने वीडियो में, अपॉन 1 इक्वल टू, ये करंट है 1। इधर से -6 डालो, -6 जैसे ही आपने डाला तो -6 डाला तो +6 हो गया वो, ठीक है, +6 हो गया। तो E इक्वल टू क्या आ गया, E इक्वल टू +6 आ गया, E इक्वल टू +6 आ गया। दैट्स इट। गलत तो नहीं कर रहा मैं, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ गलत किया, क्या आना था, V1, एक मिनट, E इक्वल टू आएगा 1 + V1 आएगा ना, 1 + V1। E इक्वल टू 1 + V1, तो E इक्वल टू 1 + V1, तो V1 की वैल्यू डालो -6, तो E की वैल्यू आ गई, E भी निकल गया। अब ये R निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये देखो ये इक्वेशन लिखी हुई है। E तुम्हें मालूम चल गया, V1 तुझे मालूम चल गया, R निकाल लो, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है फाइंड ऑल्सो द पावर डिवेलप्ड इन 12 वोल्ट, पावर डिलीवर्ड बाई 12 वोल्ट बैटरी। तो इस बैटरी ने कितनी पावर डिलीवर की, वो उससे I इंटू 12 ख़त्म, और पॉजिटिव भी आएगी तभी डिलीवर है। एंड द पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम रजिस्टर, 3 ओम रजिस्टर की पावर डिसिपेशन तो पहले से उसने खुद ही दे के रखी, I²R 2 का स्क्वायर इंटू 3 12 ख़त्म, वो तो खुद ही दे के रखा होगा। तो ये सब चीज़ें कुछ भी पूछी जा सकती हैं। इंटरेस्टिंग था ये वाला वीडियो, आप इसको अच्छे से नोट करो, कुछ काफ़ी चीज़ें हमने नहीं सीखी हैं इसमें। थैंक यू वेरी मच।